शुभकामनाएं। तो चलो आज का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग का नाम है सेल्स मंत्रा और मैं प्रशांत सालुंखे आपका तहे दिल से इस ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, कृपया करके नोटपैड और पेन लेके बैठिए। तो मुझे चैट बॉक्स में डालेंगे आपने नोटपैड और पेन लिया है क्या? क्योंकि मैं मेरा नोट्स दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा पूरा नोट्स निकाला है आपके लिए। ओके विनोद सर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। देखो, टीम के ओर से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्या क्या आते हैं। पहला तो आता है मेरे पास लिस्ट नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम आता है सर मेरे पास टीम ही नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम आता है टीम है पर काम नहीं कर रही है। और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनता है ना लोग, तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो वो लोग ज्वाइन नहीं होते। तो आज ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो जो मैं चीजें बोलूंगा आपको प्लीज नोट डाउन करने हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलिए मैं मेरा सेल्स का जर्नी बताता हूँ। एक ही कंपनी के बारे में बताता हूँ। मैं होम रिवाइज करके एक कंपनी में था। ये देखिए मेरा आईडी कार्ड। आपको उल्टा दिखेगा या सीधा? शायद कैसा दिख रहा है? उल्टा है, सीधा दिख रहा है? चैट में डालिए प्लीज। सीधा दिख रहा है, ओके ओके। तो मैं ब्रांच मैनेजर था करड़ में। ये जो कंपनी है ये डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करती थी कि जो बच्चों को किताबों में सिखाया जाता है सिलेबस, वो एनिमेशन थ्रू हम सीडीज पेन ड्राइव घर घर में जाके उनके मम्मी पापा को समझाते थे कि डिजिटल एजुकेशन का महत्व क्या है। वो कंपनी महाराष्ट्र की है। 1000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर किया वो कंपनी ने। डिजिटल एजुकेशन जो ऑलरेडी स्कूल में सिखाया जाता है वही एजुकेशन डिजिटल स्वरूप में देने के लिए इतना कंपनी ने टर्नओवर किया है। हमारे पास तो इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट जैसा फाइनेंशियल एजुकेशन है। तो हम मैं जो पर्सनली काम करता था वो करता था एजुकेशनल काउंसलर। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन काउंसलर बन सकते हैं। तो मेरा एक चीज आपको कहना है, आज के डेट में हर पेरेंट कोई भी पेरेंट हो अपने बच्चों के एजुकेशन के लेके सीरियस है या नहीं है? चैट बॉक्स में मैसेज डालते रहिए। यस, बराबर। तो सबका कहना है आजकल के पेरेंट अपने बच्चों के एजुकेशन के लेके सीरियस है। तो हमको उनको फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व क्या है वो समझाना है। तो हम किस तरीके से वो एजुकेशन का महत्व समझा सकते हैं? तो हमको ना पहले तो डेटा कलेक्शन चाहिए। तो आप पहला पॉइंट लिख लो, डेटा कलेक्शन। वो लिस्ट ABCD अभी बात छोड़ दो, अभी हम प्रैक्टिकल वे से जाएंगे। जिनका गाड़ी रुका है ना उनका गाड़ी एकदम दौड़ेगा। फ्राइडे लास्ट जो फ्राइडे हुआ, कोर कमेटी टीम को मालूम है किस तरीके से हमारा सेल्स आ रहा था उस दिन। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो जो चीजें मैं आपसे बात करूंगा आज, अगर आप वो सारी चीजें लिखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करते हैं पूरे टीम को लेके, तो आपके टीम का जो ग्रुप रहेगा ना उस पे उस तरीके से मैसेज आते रहेंगे कि मेरा स्मार्ट पैकेज आ गया, मेरा लग्जरी पैकेज आ गया, मेरा इतना पे आउट है, मेरा ये कॉन्टेस्ट विन हो गया। तो मेरा पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, डेटा कलेक्शन। लिखा? चैट बॉक्स में रिप्लाई डालिए, डेटा कलेक्शन। तो हम ये डेटा कहां से ले सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है स्कूल, हमारे पास ऑप्शन है कॉलेज, हमारे पास ऑप्शन है जो क्लासेस रहते हैं, ट्यूशंस रहते हैं वो, और हमारे एरिया के जो जो स्टूडेंट्स है वो। तो आप पॉइंट लिख लीजिए,
स्कूल डेटा, कॉलेज डेटा, क्लासेस से लाया हुआ डेटा, ट्यूशन है, क्लास है, और अपने एरिया का डेटा। आप आपके एरिया का जो भी स्कूल है, आपके पहचान के टीचर्स रहेंगे, उनसे बात कर सकते हैं कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व समझाते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत विषय को लेके काम करते हैं। तो मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए आपके प्रिंसिपल की, मैं आके समझाता हूँ हम बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं, हम गाइडेंस करेंगे। तो आप वो अपॉइंटमेंट ले सकते हो प्रिंसिपल से, जो हेडमास्टर रहेगा हाई स्कूल का, उससे। क्लास की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे स्कूल और कॉलेज। अभी हर जिले में ना एजुकेशन ऑफिसर है। पहला तरीका मैं आपको बोला कि आपके पहचान का जो भी टीचर रहेगा, उनके माध्यम से आप जाके बात कर सकते हो और डेटा ले सकते हो। ठीक है। दूसरा ऐसा है, ये देखो, मैंने जब मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको यहाँ दिखेगा ग्रो इंडिया टेक्नोलॉजी। ये देखिए, डिजिटल स्कूल करने के रिलेटेड मैंने एक लेटर लिया था। वो लेटर कैसे लिया था वो भी बताता हूँ। आप आपके जिले में एजुकेशन जो ऑफिसर रहता है उसके ऑफिस में जाइए। मैं जाके वेट किया, बहुत लोग वहां बैठे थे। जब मेरा नंबर आया तब मैं अंदर गया और सर को बोला हम डिजिटल एजुकेशन पे ऊपर काम करते हैं। तो उस दरमियान डिजिटल इंडिया का बहुत प्रमोशन चल रहा था, तो मुझे उन्होंने टाइम भी दिया। मैंने लैपटॉप में उनको 10 मिनट मेरा प्रेजेंटेशन दिखाया। उनके ओर से मुझको रिप्लाई आया कि मेरे ओर से आपको क्या सहायता चाहिए। तो मैं बोला सर आपके ओर से मुझको खाली एक लेटर ऐसा चाहिए कि मैं हर स्कूल हर कॉलेज में जाके डिजिटल एजुकेशन का अवेयरनेस बताऊं। तो लेटर लेके मैं हर स्कूल जाता था, हर कॉलेज जाता था, और प्रिंसिपल से वो लेटर दिखाने के बाद तो वो अनुमति ऐसी मिलती थी। फिर अगर मानो आप भी उस प्रकार से काम करना स्टार्ट करोगे। अगर मानो आप कोई जूनियर कॉलेज में गए और 11th और 12th के बच्चे को एक साथ लिया और उनको एक 20 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ना कल तक ऐसा फॉर्म पास दूंगा। हम अभी जैसे 10% डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो ये 10% डिस्काउंट जब आएगा तब आप इस तरीके से काम कर सकते हो। या अभी तो फिलहाल वो कंपनी का है, हम यहाँ डालेंगे, जैसे यहाँ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिखा है वैसा हम आत्मनिर्भर भारत ऐसा लिखेंगे। इसको लिखेंगे फाइनेंशियल जो एजुकेशन है उसका इम्पोर्टेंस बताना। तो आप जब वो बच्चों को एक साथ करोगे, प्रेजेंटेशन पहले नहीं देना है, पहले ये कूपन देना है उनको। ये कूपन को ना ये जगह रहती है ऐसी, देखिए ऐसी जगह है, इसके ऊपर यहाँ लिखा है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का नाम है, स्कूल का नाम है, फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्ड है, उसका मीडियम मालूम है। ठीक है। उसके बाद वो कंप्यूटर है उसके पास, टैब है वो भी है। उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर पेरेंट का रहेगा और एड्रेस प्रॉपर। ये सब वो बच्चों को पहले बोलो फिलअप करो। आपके टीम में से जो भी आपके साथ आएगा बंदा, वो पहला ये सब कलेक्ट करेगा। आप अगर अकेले भी गए हो तो भी ये डेटा आपको पहले कलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे ही आप डेटा कलेक्ट करते हो, लाते हो, ये पास रहेगा बच्चे के पास, ये डेटा रहेगा आपके पास। तो आपके पास लिस्ट आ गई कि नहीं आ गई? n नंबर ऑफ डेटा आपको मिल सकता है। बच्चे ने फिलअप किया है, आपका कूपन भी उसके साथ गया है। ठीक है। तो आपको फिर कॉलिंग करके डेमो, हमारे लैंग्वेज में उसको डेमो बोलते थे, आप अभी हम मिलके उसको प्लान प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ठीक है। अपॉइंटमेंट लेते समय जो कॉलिंग में आपको बताऊंगा मैं, उसकी मम्मी, उसके पापा और वो बच्चा खुद वो प्रेजेंटेशन में चाहिए, चाहिए वो फिजिकल मीट हो या जूम मीट हो। यहाँ तक क्लियर है? रिप्लाई डालिए प्लीज। चलो, तो कॉलेज और स्कूल का हमको डेटा मिल गया। अब हम क्लास का डेटा कैसे ले सकते हैं? देखो, क्लास का जो डेटा है
कोई भी ट्यूशन है उनको बिजनेस डील देनी है। किस तरीके से? उनको पहले तो बोलना है सर आपके जो भी अभी एडमिशन हो रहे हैं आपके क्लास में, वो एडमिशन और बढ़ सकते हैं। किस तरीके से? तो हम फाइनेंशियल एजुकेशन का ध्यान देते हैं। हम आपके ट्यूशन में हर वीक में एक गेस्ट लेक्चर रखेंगे हमारा। आपको इसको कुछ चार्जेस नहीं पे करने। हम आएंगे, हम पूरा उसका इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है? तो क्लास वाले को बोलना है अगर कोई भी एक एडमिशन होता है, यानी कि हर एडमिशन के ऊपर हम आपको 4,500 रुपए देंगे। क्या लगता है वो ट्यूशन वाला हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? रिप्लाई डालिए प्लीज। बराबर। हमारा स्मार्ट पैकेज पे हमको मिलता है 5,000 डायरेक्ट इनकम। सही है? वो 5,000 में से टीडीएस एडमिन कट करके हमको 4,500 आता है। अगर वो एडमिशन हमको मिल रहा है तो हम उसको दे सकते हैं। बिजनेस डील है दोनों की। हमारा पर्पज क्या है? हमारा टीम बढ़े। वो एक एडमिशन से 100 एडमिशन कैसे बनाना वो हमको अच्छी तरीके से मालूम है। तो आपको एडमिशन चाहिए तो इस तरीके से, उसमें भी आप ए पास का यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको वो ट्यूशन में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, आपको उसके घर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, उनका जो डिसीजन है वो घर वाले ही लेते हैं। वो डिसीजन मेकिंग खुद नहीं रहते। तो ये बात ध्यान में रखो। तो कभी भी जो प्रेजेंटेशन है, आप अगर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसके पूरा फैमिली के साथ दे दो। ठीक है? चलो, तो ये जो डेटा हमको लेना है, ये 15 साल के आगे वाले बच्चों को लेना है। 11वीं के बच्चे रहने दो, ग्रेजुएशन के बच्चे रहने दो, एमबीए स्टूडेंट रहने दो। आपको जो भी डेटा चाहिए 15 साल के आगे, क्योंकि उस एज के दरमियान उनका फैमिली उसके फ्यूचर के लिए सोचना स्टार्ट करती है, उसको कहाँ लेके जाना है। ठीक है? तो चलो, हमारे पास डेटा मिल गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतना डेटा आपके पास आता है, आप उनको मिल मिल के थक जाओगे। और जो पहला आपका ये ऑब्जेक्शन था, यानी कि प्रॉब्लम था, मेरे पास लिस्ट नहीं है, अभी ढेर सारा लिस्ट आ गया। आपका जो प्रॉब्लम था, मेरे पास टीम नहीं है, टीम बनाओ अभी। किस तरीके से बनाना है? अभी डेटा कलेक्शन के बाद नंबर आता है कॉलिंग का। कॉलिंग किस तरीके से? ये देखिए, ये हमारे पास ऐसा डेटा ऑलरेडी आया रहेगा। तो इसको कॉल कीजिए। आपको ये बच्चे के रिलेटेड सब चीजें मालूम है, यानी कि वो कौन से स्कूल में है, कौन से मीडियम में है, कौन से स्टैंडर्ड में है। ठीक है? उसका घर का पूरा एड्रेस। तब अब आपको क्या करना है? एक कॉलिंग का स्क्रिप्ट है, आप जरा लिख लो। हाँ, वही दे रहा हूँ सर। चलो, कॉलिंग कैसे करना है अभी स्क्रिप्ट में देता हूँ, आप लिखो, मैं पढ़ता हूँ। मैं प्रशांत सालुंखे वेलजेनिक्स एडुकार्ड से बात कर रहा हूँ। अभी ये एडुकार्ड क्यों बात करना है? पेरेंट को पता चले एजुकेशन रिलेटेड ये है। वेलजेनिक्स खाली बोलोगे तो उनको समझेगा ना इतना। तो आपको बात करना है, मैं प्रशांत वेलजेनिक्स एडुकार्ड से बात कर रहा हूँ। ठीक है? आगे बात करना है, क्या मेरी बात राहुल के पापा से हो रही है, पापा से हो रही है? तो उनको जवाब आएगा हाँ या ना। हाँ ही आएगा, क्योंकि डेटा तो उन्होंने उनके बच्चे ने दिया है। एग्जाम्पल तौर पे राहुल का नाम ले रहे हो, आज का होस्ट हो। तो आगे का हमारा लाइन है, लिख रहे हो आप? ओके, चलो, आगे का सेंटेंस है, सर हमारा कैंपेन हुआ था आपके राहुल के स्कूल और कॉलेज जो भी है। स्कूल रहेगा तो स्कूल, कॉलेज रहेगा तो कॉलेज, नहीं तो उसका ट्यूशन रहेगा तो ट्यूशन। ओके, थोड़ा स्लो जाओ। पहला है सेंटेंस, मैं प्रशांत वेलजेनिक्स एडुकार्ड से बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात राहुल के पापा से हो रही है? ये लिख लिया?
ओके, दूसरा लाइन आपको बोलना है, सर हमारा कैंपेन हुआ था आपके राहुल के स्कूल में। स्कूल रहे तो स्कूल, कॉलेज रहेगा तो कॉलेज, अगर उसका क्लास रहेगा तो क्लास। आपके पास डेटा उसका पूरा मालूम है, गलत कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करना है, सर हम फाइनेंशियल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट बताते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत इस मिशन को लेके काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है हर घर में एक ट्रेडर। अगर उन्होंने पूछा कि आपको नंबर कहाँ से मिला, तो आप बोल सकते हो मैं स्कूल में ही प्रेजेंटेशन दिया था, वहां से मुझको डेटा मिला है। क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम हम ऑल ओवर इंडिया रन कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारे 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट है जो वेल जेनिक्स का आज ये एजुकेशन ले रहे हैं। चलो रिपीट करते हैं, सर हमारा कैंपेन हुआ था आपके राहुल के स्कूल में। हम फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर इसका पूरा ज्ञान देते हैं। आत्मनिर्भर भारत इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है हर घर में एक ट्रेडर। चलो आगे जाएंगे, सर हम हर स्टूडेंट के घर में जाके फाइनेंशियल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट घर जाके बताते हैं। हम हर स्टूडेंट के घर में जाके फाइनेंशियल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट बताते हैं। आगे की लाइन बोलनी है, यह एजुकेशन लेके आपका राहुल अगर ये फाइनेंशियल एजुकेशन सीखता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर ये एजुकेशन आपका राहुल लेता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। सर थोड़ा फास्ट लिखिए, 4 पेजेस लिखने हैं आपको। चलो अभी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में आना है। सर इसी सिलसिले में आपकी एक अपॉइंटमेंट चाहिए। कॉलिंग जो आपको करना है वो करना है मॉर्निंग 12 बजे से पहले, और जो प्लान प्रेजेंटेशन लगाना है उसी दिन लगाना है। अगर वो बोले आज से टाइम नहीं तो कल उनको कॉल करो, लेकिन टाइम जब आप कॉल करोगे उसी दिन का टाइम चाहिए। उनको खाली एक सिंपल कंडीशन बोलनी है, सर ये जब हम सारी बातें आपसे करेंगे, आपका राहुल, आपकी वाइफ और आप खुद वो प्रेजेंटेशन में चाहिए। ये प्रेजेंटेशन के हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। कॉलिंग हो गया। दिन में खाली 2 अपॉइंटमेंट सेट करनी है शाम को, एक 6 बजे सेट करो, एक 7:30 बजे सेट करो। इस सिलसिले में मुझे आपकी एक अपॉइंटमेंट चाहिए। अभी लॉकडाउन है तो जूम पे भी मिल सकती है अपॉइंटमेंट, नहीं तो फिजिकल भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा वर्क करेगा फिजिकल, और अभी अनलॉक भी हो रहा है। चलो, तो हमारा डेटा कलेक्शन हो गया, कॉलिंग हो गया। अब बात आती है फिजिकल मीट, नहीं तो जूम मीट। ये जो मीटिंग रहेगी, अगर उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया है तो 5:45 को आपको वहां जाना है विथ प्रॉपर ड्रेस कोड। आपका जो भी मटेरियल रहेगा वो लेके, ठीक है। तो चलो, आप जब उनके घर जाते हैं तो आपको ना पहले उनके साथ फैमिलियर होना है। वो किस तरीके से, एक तो हम फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान दे रहे हैं। पहली चीज हमको राहुल को बोलना है, राहुल तुम्हारा नोटबुक लेके आओ। प्लान प्रेजेंटेशन हम हमारे नोटपैड पे नहीं देंगे, उनके नोटपैड यूज करेंगे। ये जरा एजुकेशन वाला फंडा है। तो आपको बोलना है राहुल नोटपैड लेके आओ,
जब वो नोटपैड देगा तो उसको ही नोटपैड देना है, बोलना है लास्ट 3 साल का तुम्हारा जो परसेंटेज रेशियो था वो लिखो, कि अगर वो 12वीं में है तो 11वीं में कितना था, 10वीं में कितना था, 9th में कितना था। और थोड़ा उस रिलेटेड आपसे आपको बात करनी है उससे कि क्यों कम आया, नहीं तो ज्यादा आया तो और पुश कर सकता था। ठीक है, उसका इंटरेस्ट जानना है, देखना है अगर मैथ्स में अच्छा है। ठीक है, अभी आपको ना डायरेक्टली, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? मैसेज आया है, मेरा आवाज नहीं प्रॉपर आ रहा। सर मेरा वाईफाई परफेक्ट है। ओके चलो आगे जाएंगे। तो पहला ही तीर आपको छोड़ना है, कौन सा? लिख ले। सर आपने आपके बच्चे का यानी कि राहुल का गोल सेट किया है क्या? पहला क्वेश्चन क्या है, आपने आपके बच्चे का यानी कि राहुल का गोल सेट किया है क्या? मैक्सिमम आंसर आते हैं हाँ वो करना चाह रहा है, ये भी करना चाह रहा है, ऐसे 2-3 ऑप्शन देंगे, यानी कि प्रॉपर आंसर उनका आता नहीं है। आता है तो क्या, वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। गोपाल जी आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, एकदम क्लियर आ रहा है। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूं? हाँ सर, बिल्कुल। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो, अभी मुझको चैट बॉक्स नहीं दिखेगा ना? दिखेगा सर, आएगा। ओके, तो ये उनको एक ड्रॉ करना है डिजाइन उनके राहुल के पेज बुक पे। बताना है ये फुटबॉल का ग्राउंड है। किसका ग्राउंड है? फुटबॉल का। ये यहाँ ए टीम है, यहाँ बी टीम है। जो जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, आपको यूज करना है। अगर आप ये यूज करोगे तो आपका इनकम का जो स्पीड है ना, यानी कि अगर आप अभी 10,000 कमा रहे हो, इसी महीने से आप 1 लाख रुपए के आगे जाओगे। तो ए टीम है, ये बी टीम है। ए टीम में दुनिया के सबसे टॉप प्लेयर है, जैसे कि रोनाल्डो है, मेसी है, नेमार है, ऐसे दिग्गज। और ये बी टीम में आपके एरिया के प्लेयर है, जिनको भी एक अच्छा फुटबॉलर होना है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ए में दुनिया के टॉप प्लेयर, बी में आपके एरिया के लोग हैं, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी उनको पूछना है कि ये दोनों टीम में से कौन सी टीम जीतेगी। तो कोई बोलेंगे ए टीम जीतेगी, कोई बोलेंगे बी टीम जीतेगी। आप भी डालो चैट बॉक्स में। तो उनको बताना है, ये जो ग्राउंड था ना, इसमें ना ये गोल पोस्ट ही नहीं था, इसलिए कोई भी टीम मैच नहीं जीतेगी। तो सर को क्या बोलना है, सर आपके राहुल के बारे में भी यही है। आज जब तक उसका गोल सेट नहीं है ना, उसका करियर के रिलेटेड आप अभी कुछ नहीं प्लान कर सकते। और ये प्लानिंग जरूरी है। जिस तरीके से माहौल चल रहा है अभी कोरोना का, क्या पता ये बच्चों का आगे जाके फ्यूचर क्या है, इनको किस नजरिए से देखेंगे कि ये बैच तो कोरोना के टाइम की है, क्या पढ़ा इनकी मालूम। दूसरा तीर, फील्ड अगर उसने चुना है, चलो फील्ड अगर उसने चुना है, तो उनको एक और चीज बोलनी है। राहुल को पूछना है, राहुल आपके क्लास में फर्स्ट कौन आया लास्ट ईयर? तो कोई भी वो नाम लेगा, सचिन आया था लास्ट लास्ट ईयर में। तो वो पेरेंट को बोलना है। और अभी जब मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, महाराष्ट्र में 1 लाख के ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी वगैरह छोड़ते हैं, बोर्ड की अगर एग्जाम की बात, तो 40,000 के ऊपर स्कूल है।
ठीक है। अगर सचिन उस स्कूल का टॉप है तो 40,000 स्कूल में हर एक बंदा टॉपर है, कोई ना कोई तो सचिन को ही 40,000 का कंपटीशन है। तो सोचो राहुल के बारे में, एकदम जगह पे आएंगे, जो सोचा नहीं था वो सोचना स्टार्ट करेंगे वो। दूसरा तीर ने काम कर दिया, तीसरा तीर उनको बोलना है सर, आप उसको उनको क्वेश्चन करना है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में कब स्टार्ट करा, इंडिया के लिए खेलना कब स्टार्ट कर दिया? तो उनका शायद आंसर आएगा, नहीं आएगा 16 साल में। तो हमको आगे का क्वेश्चन करना है सर, क्या लगता है उसने क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया रहेगा? तो आपको भी आपके राहुल के रिलेटेड प्लानिंग करना जरूरी है नहीं है? आप खुद सोचिए। आगे सॉल्यूशन की भी बात करूंगा, ऐसा नहीं मैं प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, अगर मानो उन्होंने बोल दिया कि राहुल को डॉक्टर बनना है, तो उनको क्वेश्चन करना है, अगर राहुल का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करना है तो मेडिकल का फी क्या है? तो बोलेंगे 50 लाख के ऊपर है। तो हमको राहुल के पापा को बोलना है, सर इसके लिए आपने फाइनेंशियल प्लानिंग क्या की है? अभी ये चारों मैंने जो क्वेश्चन पूछे, ये सुनने के लिए राहुल भी है, राहुल की मम्मी भी है, राहुल के पापा भी। अब हमको सोल्यूशन की बात करनी, ठीक है? चलो सोल्यूशन की बात करेंगे। अभी यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। राहुल आगे जाके डॉक्टर बने, कोई नौकरी करे, कोई बिजनेस करे, वो उस टाइम स्ट्रगल करे या ना करे, वो बात की बात। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इसके आगे मेरा प्रेजेंटेशन आप ध्यान से सुनोगे तो राहुल पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? मैसेज डालिए। चलो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन क्या है? वेलजेनिक्स एडुगार्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी 16 अप्रैल को स्टार्ट हुई, आपको सभी बाकी चीजें तो मालूम है। 3 अवार्ड ले चुकी है, बेस्ट एजुकेशन का अवार्ड लिया है, डायरेक्ट सेलिंग का लिया है, कंपनी के सीएमडी को डॉक्टरेट मिला है। आप ये बताओ, 12,000 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं, जैसे आपका राहुल है उस तरीके से बच्चों का। ठीक है, उसके बाद बताइए, ऑल ओवर इंडिया में 7 से 8 ऑफिसेस है। डॉक्टर मंथन पांड्या ये कंपनी के ट्रेनर है, मेंटर है, जो आपके बच्चे को इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का एजुकेशन देंगे। 12,000 जो स्टूडेंट है उनके फैन है, ऑल ओवर पैन इंडिया में जितने लोग स्टूडेंट है उनके, वो सब फैन है उनके। राहुल तो क्या, छोटा बच्चा भी आए तो उसको भी सिखा सकते हैं, इस तरीके से बेसिक से एडवांस एजुकेशन देते हैं। फिर अपना टाइमिंग बताइए, मंडे से फ्राइडे होगा, रात को किस तरीके से जूम होता है, और ये जूम ही हमने क्यों चुना, यानी कि ऑनलाइन ही क्यों चुना? उनको बोलना है सर 5 सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं उसको। उसमें से सबसे ज्यादा जो हर एक को परसेंटेज है, आईज मालूम है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन। तो आंख से हमको मैक्सिमम ज्ञान मिलता है, उसका अगर हम परसेंटेज लिखे तो 82% लिखिए, आईज से 82%, कान से 11%, 93% एजुकेशन ये डिजिटल एजुकेशन से मिलता है। इसके रिलेटेड आप शोले का एग्जांपल बता सकते हो, उनको पूछो सर आपने शोले मूवी देखा है क्या? आज अगर मैं आपको पेज दूंगा और बोलूंगा ये शोले का स्टोरी लिखो, मेरे हिसाब से आप पूरा पन्ना भर के लिखोगे, 70 to 80% तो लिखोगे। वही क्वेश्चन अगर मैंने वही पेज, अगर दूसरा पेज आपको दिया और बोला आप जब 10th में थे तब आपके एक मैथ मानो ज्योग्राफी है उसका एक चैप्टर लिखिए, तो लिखेंगे क्या? क्योंकि वो भूल गए, हम स्कूल में सिखाया। डिजिटल हमको ज्यादा समझता है, तो आप उस तरीके से ऑनलाइन का महत्व बताइए। फिर बिफोर और आफ्टर एजुकेशन क्या रहता है ये बताइए। अगर आज मंथन सर
कैंडलस्टिक सिखाने वाले हैं, तो पहले ही हमारा ऐप है वेलजेनिक्स का, वो दिखाओ, उसमें ये सब वीडियो स्टोर है। ये वीडियो हमको पहले देखना है। शाम रात को जब सर ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें सब सीखना है। अगर कुछ क्वेश्चन है, अपने डाउट्स है, तो वह क्लियर करना है। जब सिखाएंगे उसके बाद भी हमको फिर से सीखना है। बिफोर और आफ्टर स्टडी इसको बोलते हैं, और अच्छा स्टडी होता है ये। ठीक है, चलो अभी कुछ चीजें उनसे बात करनी है। सर 1990 में वो इंफोसिस कंपनी मालूम है? तो पूछ, हाँ बोलेंगे हाँ, तो बोलना है 1990 में अगर आप 9,000 इन्वेस्ट करते उस कंपनी में, आज के डेट में 7 शेयर का वैल्यू रहता है आपका, यानी कि आपके शेयर का। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, ऑलरेडी इंडिया में 3% से ज्यादा लोग ट्रेडिंग ही नहीं करते। आप बुलेट का एग्जांपल दे दो, आप HDFC का एग्जांपल दे दो, थोड़ा तो एजुकेशन आपको भी चाहिए। अभी वो प्रेजेंटेशन में आपको क्या बताना है? अभी आप ऐप खोलोगे, ऐप में से ट्रायल सेशन निकालना है, और वो ट्रायल सेशन 8 मिनट आगे लेके जाना है। उसके बाद ना इमेज आता है NSE, BSE, MCX, वो लगा के रखना है 2 मिनट, और बात करना है सर इस तरीके से, एकदम बेसिक से लेके सर सिखाते हैं। और देखो सिखाने का तरीका कैसा है। एक 2 मिनट 3 मिनट उस आप भी सुनो उनके सामने। यहाँ तक ठीक? रिप्लाई? ओके, चलो अभी सबसे ज्यादा हमारा जो टूल है वो है स्कॉलरशिप वीडियो। पहला वीडियो दिखाना है रिया त्रिपाठी, बोलना है देखो कॉलेज स्टूडेंट। फिर दिखाना है आपको राहुल का, फिर हमारे कैप्टन एक्सपीरियंस एजुकेशन, अपना पूरा वेलजेनिक्स में उनका रिकॉर्ड है। फिर राहुल है, आप वो वीडियो दिखाओ उनके सामने, वो 2-3 वीडियो पूरा देखो। अब मुझे बताओ उनका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा या नहीं रहेगा? हंड्रेड परसेंट। अभी आपको ना सेल पे नहीं जाना है, डायरेक्ट क्लोजिंग पे। अभी आपको क्या करना है, ये होने के बाद ना एक फॉर्म है, ये फॉर्म में, ये तो पहला प्रीवियस कंपनी का है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ उनको बोलना है सर, जिस तरीके से आपको आपके एंटायर फैमिली को हमने ये सारी चीजें जो डिस्कस की, क्या लगता है हर फैमिली को ये समझना जरूरी है? ऐसे 25 नाम सर हमको लिख के दे दो, फिर उसका नाम, वो कौन से स्टैंडर्ड में है, मीडियम कौन सा है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और एरिया का नाम। तो नया लिस्ट मिल गया। कितना लिस्ट हो जाएगा? और देखो मैंने यहाँ ना, अगर आपने नोटिस किया रहेगा, 25 पहला है, फिर 24 है, फिर 23 है। लोग कंटाला करते हैं लिखने के लिए, तो उनको बोलो ये फॉर्म अगर आप पूरा फिलअप करते हो, राहुल को बोलो राहुल वो जो क्लास में दिया हुआ फॉर्म लेके आओ, तो वो लेके आएगा। स्टेपल करो ये फॉर्म को, और उनको बोलो अपना फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट करो। अगर राहुल को बहन है भाई है, तो स्टार्ट करो प्रीमियम से। उनको बोलो प्रीमियम लाइफ टाइम मेंबरशिप। राहुल सीखने के बाद आपकी ये लड़की अभी 9th में है, वो भी आगे आके ये सीखेगी, आपका पूरा फैमिली सीखेगी। लोगों को पैसा कमाना मालूम है, उसको मल्टीप्लाई करना मालूम नहीं है, तो आप भी सीखोगे। जैसे मैंने इंफोसिस, HDFC, बुलेट का एग्जांपल दिया, आप भी अच्छे अच्छे शेयर्स लोगे। और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो कि राहुल को डॉक्टर बनाना है, मैं बोलता हूँ आप क्या, राहुल खुद उसके पैसे से डॉक्टर बनेगा, उतना टाइम है उसके पास। ट्रेडिंग सीखेगा तो पैसा कमाएगा। हमारा सर्वे, यानी कि इंडिया का सर्वे बताता है हमारा यूथ 4 घंटा मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करता है। आपका उनको बोलो सामने, आपका राहुल भी करता रहेगा।
तो ये टाइम अगर उसने ट्रेडिंग के लिए यूज किया तो उसका लाइफ क्या बनेगा? यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो। फी फ्री जो अपना फी का स्ट्रक्चर बताने के बाद, एक तो पहली बात मैं ना डिस्काउंट के ऊपर ना भरोसा नहीं करता हूँ। ये कंपनी ने कल डिस्काउंट वगैरह लगाया, मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं सेल्स वाला बंदा हूँ। मैं ना अगर आपकी जगह रहता, यानी कि वो अभी कैसा है, मैं नेटवर्कर भी हूँ और थोड़ा मैनेजमेंट का भी सुनना पड़ता है, तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन आपके आनंद सर और राहुल कॉल पे रहेंगे, अगर आपकी जगह मैं रहता तो मैं बोलता सर कस्टमर का क्यों सोचना, मुझे स्पॉट कमीशन दे दो, आपको बोलो कितना ज्वाइनिंग चाहिए, मैं उतना ज्वाइनिंग लाऊंगा। डायरेक्ट अगर कस्टमर को कम कर रहे हो तो मुझको देने में क्या हर्ज है, मुझको दे दो। तो डिस्काउंट पे भरोसा मत रखो, ये तो टेम्पररी रहता है। हाँ, और डिस्काउंट तो सोल्यूशन भी देता हूँ। हमारा स्मार्ट पैकेज पे 5,000 डायरेक्ट इनकम आता है। आपको इतना ही क्या बोलते हैं, इच्छा है कि उसको डिस्काउंट देने की, तो आप बोलो डिस्काउंट है, आपके जेब से पैसा डालो और करो रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लगता है, कस्टमर का ऐसा बोलना है, क्योंकि अगर राहुल का हमने एडमिशन ले लिया तो हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके रेफरेंस लिस्ट से अगर कुछ ज्वाइनिंग होता है तो हम उनको पैसा देने वाले ही है। तो रेफरेंस की बात भी करो, जरूरी लगता है तो करो, नहीं तो मत करो। अगर आपको लगता है डिस्काउंट के रिलेटेड, फिर से आता हूँ, अगर आपको लगता है कि कस्टमर को ही बोलो सर 10% डिस्काउंट है, लेकिन वो अगले वीक मिलता है, इस वीक में नहीं मिलता है, तब तक हमारा 5 दिन का मनी बैक पॉलिसी खत्म होगा। आप 5,000 उनको 4,500 नहीं, उसमें से 2,500 जाके दे सकते हो, कस्टमर खुश। और उस टाइम भी ये फॉर्म ले सकते हो और उनको भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। तो अभी तक हमारा क्या क्या हुआ? पहला हुआ हमारा डेटा कलेक्शन, दूसरा हुआ हमारा कॉलिंग, तीसरा हुआ हमारा फिजिकल मीट, नहीं तो जूम मीट। ठीक है, अभी हमारा मेन टॉपिक आता है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग है ना, मैं ऐसा मानता हूँ ये फॉलोअप जो है ना वर्ड, ये यूज मत करो। मैं तो कहता हूँ मेरे सेल्स के करियर में फॉलोअप ये मेरा वर्ड ही नहीं, मेरे डिक्शनरी में, यानी कि सेल्स लाइन में। आपके सामने राहुल बैठा है, उसकी मम्मी बैठी है, पप्पा बैठा है, बच्चे को पापा मम्मी का कुछ अच्छा नहीं लगता है, हस्बैंड वाइफ का कुछ रहता है, और आप उनके आगे बैठे हो सोल्यूशन देने के लिए। तो क्लोजिंग ऑन द स्पॉट है, खाली आपको बोलना है। क्या आते हैं ऑब्जेक्शंस? पैसा नहीं है, और बताना है, गोल लिखा था ना उसने, वहां हमने एक क्वेश्चन पूछा था, सर क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने? सर बच्चे का एजुकेशन के लिए अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ये है। तो 29,500 बड़ी अमाउंट नहीं है, आपका पूरा फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा आपको अगर ये सीखते हो आप तो। आज कोरोना ने दिखा दिया ना सर कि नौकरी वालों की हालत क्या है। 30% 50% पेमेंट नहीं आता है लोगों को, बराबर। जॉब वाले हो, सॉरी बिजनेसमैन हो, उनकी हालत खराब है। क्या लगता है ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सर? तो पैसा, सर पैसा थोड़ा खर्च करोगे, ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ यहाँ इसके नीचे हम खर्चा करते हैं। राहुल ने मोबाइल मांग लिया तो आप तुरंत दोगे? ये देखो आपका ही मोबाइल है सर, उसका ही मोबाइल देख के बोलो 1 लाख का मोबाइल तो आप यूज करते हो सर, थोड़ा एजुकेशन के लिए थोड़ा खर्चा नहीं कर सकते? आप नेटवर्क का प्लान नहीं दे रहे, इसलिए आप खुल के बोल सकते हो। आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर करके वहां गए हो, फाइनेंशियल एजुकेशनल काउंसलर, तो आपको फाइनेंस के रिलेटेड जो भी बात करनी है इजीली बहुत बात कर सकते हो। ठीक है, तो क्लोजिंग मैं ऐसा बोलता हूँ, जब कस्टमर आगे से बोलता है, यानी कि बोलना स्टार्ट करता है हमारा प्रेजेंटेशन होने के बाद, सेल एक्चुअल वहां से स्टार्ट होता है। तो आपका जो भी बेस्ट देना है वही देना है। दूसरा क्या बोलेंगे, उसका स्कूल का शेड्यूल मिस हो जाएगा। तो बोलना है, मैंने तो पहले ही बोला कि 4 घंटा मोबाइल में यूज करते हैं बच्चे, ऐसे वेस्ट करते हैं। ये एजुकेशन आपके बच्चे के लिए सही नहीं है।
आपके एरिया में सबसे टॉप बन जाएगा राहुल, अगर ये एजुकेशन लेता है तो। उसके आगे क्या ऑब्जेक्शन आएंगे? कुछ ऑब्जेक्शन नहीं। अगर शेयर मार्केट के रिलेटेड बात करेंगे, शेयर मार्केट में लोगों का नुकसान होता है, ये डूब गया वो डूब गया, तो हम प्रैक्टिकल वे से बात कर रही है। स्कॉलरशिप वीडियो दिखाए थे सर, कैप्टन देखे हमारे, क्यों कर रहे? अगर गलत रहता तो वो करते। हमारे जितने स्टूडेंट दिखाए उनके पेरेंट क्या सीखे नहीं है, अनपढ़ है, उनको मालूम नहीं रहेगा। ये सुनी सुनाई बातें पे ट्रस्ट मत रखो। मैं ऐसा दावे के साथ कहता हूँ, इस मार्केट में किसी का कुछ नुकसान नहीं होता है, लोग हाथों से नुकसान करते हैं। किसी ने बोल दिया तो लगाया पैसा, किसी ने बोल दिया ये शेयर ले लिया, इससे लोग नुकसान करते हैं। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? मैसेज ड्रॉप करो प्लीज। ओके चलो आगे जाएंगे। राहुल को पूछना है, राहुल तुम्हारा बर्थडे कब है भाई? तो बोलेगा हुआ सर, लास्ट महीना हुआ। तो उनको बोलना है पापा को मम्मी को क्या गिफ्ट दिया आपने, तो बोलेंगे कुछ ना दिया, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। तो हम बोलना है हमको, सर राहुल को ना ये एजुकेशन का गिफ्ट दे दो। और राहुल, यानी कि राहुल को बोलना है तुमको रिटर्न गिफ्ट क्या देना है मालूम है? 6 महीने के अंदर ये स्कॉलरशिप विन होके घर वालों को गिफ्ट देना है। रेडी हो तुम? बच्चा रेडी रहता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अभी उसका एडमिशन होने के बाद ना, छोड़ो मत, नेक्स्ट वीक उसको जाके मिलो, किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, बीच बीच में कॉल करो। नहीं तो ज्वाइनिंग कर दिया छोड़ दिया ऐसा मत करो। आगे जाके वही बच्चा बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करेगा। वैसे ऑलरेडी हमारे पास अगिनत एग्जांपल है जिनको नेटवर्क कुछ मालूम नहीं था। आप देख रहे हो गोवा की टीम, जिनको नेटवर्क कुछ भी मालूम नहीं, आज कैसे कर रहे हैं। जोहान का कल पे आउट देखा आपने, 66,000। अगर आज का उसका इनकम ऐड करे लीडरशिप तो और बढ़ता है। आज का सचिन का आपने लीडरशिप देखा है। चलो आगे, बंदा ज्वाइन हो ना हो, ये 25 वाला फॉर्म हमको भर के लेना है। उतना मेहनत हमने किया उधर। उनको बोलो थैंक यू सर, अगर नहीं होता है तो थैंक यू सर, आप सीरियस नहीं हो आपके बच्चे के एजुकेशन को लेके, आपकी मर्जी है। हमारा काम तो आपको बताना था, करना ना करना आपका चॉइस था, लेकिन ये लेना है। मैंने जो जो फॉर्मूला बताया ना, जिस तरीके से प्रोसेस बताया, फैमिली ना नहीं बोलती है, ध्यान में रखो। चलो आगे, अब मैं आपको बोलता हूँ कितने हम मैंने बताए थे, 2 डेली कॉल महीने के कितने होते हैं? 60। तो चैट बॉक्स में डालिए जो मैंने प्रोसेस बताई। अगर उस प्रोसेस से हम रोज का 2 प्लान इस तरीके से करते हैं फैमिली के साथ, तो कितना ज्वाइनिंग आ सकता है? 50, 15, 10, 20, इप्सिता 55, 60। ओके, प्रशांत पाटिल 20। चलो हम एवरेज की बात करेंगे। मैं बोलता हूँ 20 ज्वाइनिंग आ गए। कितना? 20। 20 इंटू, ये सब ज्वाइनिंग हमारे खुद के है, टीम करेगा वो बोनस। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास टीम नहीं है, उनका सोल्यूशन है वो आईने में जाके आज देखना और खुद को बोलना तो शेर है शेर, तो अकेला ही एक फौज के बराबर है। उस तरीके से काम करो। देखो भाई, एंड रिजल्ट है पैसा, पैसे से सब चलता है। और वेल्थ जेनिक्स में आपको पैसे का बारिश मिलेगा, खाली आपको काम करना है। तो मैंने 20 बोला कि यार 60 प्लान प्रेजेंटेशन हुए, 20 लोग ज्वाइन हुए।
20 इंटू 5,000 कितना होता है? 1 लाख, बराबर। बाइनरी, लीडरशिप सब मिला के उसका इनकम 2 लाख हो सकता है, नहीं हो सकता है? रिप्लाई। 100% हो सकता है। आपके अभी के प्रीवियस पे आउट बाजू रखो, आज से ना इस फॉर्मूले पे आप अगर काम करते हो ना तो बहुत पैसा कमाओगे। मैं ना शेवरलेट में था, 4 व्हीलर शोरूम में। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ना संतोष नायर सर का एक सेंटेंस सुना था, लास्ट महीने का जितना सेल है, यानी कि लास्ट महीने का जितना पे आउट है, उसके आगे अपना पे आउट चाहिए नेक्स्ट मंथ, कम नहीं चाहिए। कभी भी मेरा कम नहीं हुआ। और एक सेंटेंस था उनका कि राइट योर ओन चेक। आप सब क्या करो मालूम है? आज के आज ये नया मंथ चालू है, जून, एक चेक ले लो आपका, उस पे नाम डालो आपके मम्मी पापा का, और इस महीना कितना आपको अमाउंट चाहिए वेलजेनिक्स के थ्रू आप लिखो, और उस हिसाब से काम करो। हर महीना अगर आप एक नया चेक लिखोगे अपने मम्मी पापा के नाम से, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो 12वां आपका चेक रहेगा ना, तब आपका वेलजेनिक्स का आईडी ओपन करके चेक करना, 1 CR के आगे रहेगा, 100% रहेगा। मैंने खुद ये मेरे जो प्रीवियस जो मैं कंपनी बात किया जहां मैं सैलरी था, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं, मैंने देखा है लोगों ने मर्सिडीज BMW लिया है, ओनली सेल्स। तो आज के आज अगर आपने ये ट्रेनिंग सीरियसली सुना है, लिखा है, पहला चेक लिखो और अपना कोर कमेटी का ग्रुप है ना उस पर डालो। मम्मी पापा का नाम मैंने इसलिए बोला, मम्मी के बाद पापा का नाम आता है, फिर सरनेम आता है, दोनों का मेरा नाम हो गया। ये पूरा नाम लिखो, कितना इस मंथ का चेक चाहिए वो लिखो, फिर वीक वाइज प्लान करो। अगर मुझको 2 लाख का इनकम चाहिए तो मुझे इस वीक में कितना कमाना है, दूसरे वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, प्लान करो उस हिसाब से। चलो आगे की बात, कंपनी के रिलेटेड कुछ बात करना चाहूंगा। 66 पे आउट हुए हैं, खुद मैंने किए पे आउट। एक पे आउट कभी डिले हुआ है क्या? 12 साल के करियर में मैंने ऐसा कंपनी नहीं देखा। एक सिंगल पे आउट। कंपनी प्लान बदलती है, अमाउंट बदलती है, कंपनी बंद होती है, ये 12 साल से मैं देख रहा हूँ। पहला कंपनी देखा है शिद्दत से 1 साल कुछ प्लान में चेंजेस नहीं, जो भी लाए अच्छी चीजें लाई, कम कुछ भी नहीं किया, टाइम टू टाइम पे आउट, टाइम टू टाइम बोनस। विनोद सर इतने एक्टिव रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं। हमारे CMD सर, गोपा मैम इतना ख्याल रखती है। ऐसे कंपनी में हम कितना सीरियस होके काम करना चाहिए, मुझे बताइए। तो आज जो मैं जो बातें की है ना, उस पे काम करो, और चेक हर महीने के पहले तारीख को आपको लिखना है, ठीक है? तो यहीं पे मैं रुकना चाहूंगा। आज जो मुझे मौका दिया मेरे अपलाइन, मेरे गुरु विनोद सर, सर आई लव यू, थैंक यू। पूरे मैनेजमेंट को थैंक यू, और आपने सबने ये सब सुना इसके लिए भी थैंक यू। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपका इनकम बढ़ेगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। जो मैंने बात की है ना, ये दिल से की है, आपके तरक्की के लिए, आपके फैमिली के तरक्की के लिए। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। तो चलो फिर हमारे होस्ट राहुल सर। राहुल सर, गोपा मैम। Yes, sir. Just a minute. ओके।
राहुल सर आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है। यस मैम, थैंक यू। सो सर थैंक यू वेरी मच। आज ना मुझे एक बात सीखने को मिली कि जिंदगी में ना मैं सर, मैं और मेरी टीम को ऐसे कभी नहीं बोलूंगा कि प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो गए, ऐसे कभी किसी ने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपको जो आइडिया आपने दिया है बहुत पावरफुल है, और जो आपने दिया वो ऑफलाइन के बारे में बताया, और सेम टू सेम वी कैन अप्लाई ऑनलाइन भी सेम टू सेम रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, सेम टू सेम। सर जो आज आपने वो बात बताई है मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा सर, ये मैं आज आपसे वादा करता हूँ। और सर मैं दिल से शुक्रिया अदा आपका करता हूँ कि आप हमारे लिए तो मास्टर है, क्योंकि आप ऑफलाइन किंग हो हमारे। आपके Thank जैसा you. 1-on-1 प्रेजेंटेशन मैंने एक बार आपका सुना था, उसने अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने आज तक नहीं सुना है हमारे वेलजेनिक्स का, और उसी प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने काम किया, और मेरा जो बिजनेस है वो मैं पूरा क्रेडिट आपको ही दूंगा सर। और आज आपने अपना कीमती समय निकाला, और हमारे पूरे वेलजेनिक्स के जो एसोसिएट्स है ऑल ओवर इंडिया, उनको आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करूंगा उन सब लोगों का जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, वेरी प्रीशियस टाइम निकाल के आज का सेशन अटेंड किया। तो डियर फ्रेंड्स, जो स्ट्रेटेजीज बताई है वो पूरी हम लोगों को आज इंप्लीमेंट करनी है, और बोनेंजास भी चालू है, मेरा काम तो बहुत हार्डली चालू है, गोवा टीम का काम चालू है, आप लोगों को भी आज जोर से काम करना होगा, डिसीजन लेना होगा। और सर ने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी, क्योंकि आपकी टीम आपकी तभी सुनोगी जब आप एक अचीवर बनोगे, तो बी अचीवर, आपको अचीवर बनना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और सर ने आज जो बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमको इमेजिनेशन ओरिएंटेड नहीं बनना है, इमेजिनेशन से कोई पैसे वाला नहीं बना है, आपको एक्शन लेना होगा, जो बताया है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, और उससे कुछ मॉडिफाई कर सकते हो तो उसको और मॉडिफाई करो। ओके, तो थैंक यू। और खास तक मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे मैनेजमेंट का। मैं एक बार ऐसे हैरान हो जाता हूँ कि इतना अच्छा मैनेजमेंट कैसे मिल सकता है किसी को, जो एवरी संडे हमारे लिए ट्रेनिंग रखता है, बोनेंजास रखता है, रिक्वेस्ट करने के ऊपर 10% डिस्काउंट भी रखता है। और प्रशांत सर, आज आपने और एक बात सिखाई कि जिंदगी में मैं कभी डिस्काउंट नहीं मांगूंगा सर, क्योंकि जब डिस्काउंट मांगूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने खुद की काबिलियत के ऊपर चैलेंज किया है। आपके बाद में सिर्फ जो कितना भी पैकेज लाओ सर, मैं उसके ऊपर डायरेक्टली मेरा एफर्ट डालूंगा, मेरा स्किल जो सेल्स का जो मेरा स्किल्स है वो बढ़ाऊंगा, और आपने जो पढ़ाया है वो इम्प्लीमेंट करूंगा, और पैकेज का रेट तो सेलिंग के ऊपर ध्यान दूंगा। ओके, सो थैंक यू प्रशांत सर, जो आज आपने पढ़ाया है वो हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक्स टू द वेलजेनिक्स मैनेजमेंट, थैंक्स एवरी एसोसिएट जो आपने टाइम निकाला एंड यू वर इन द सेशन। ओके, सो इसी गुड नोट के साथ मैं आज का सेशन वो एंड करता हूँ। ओके, सो बी विद योर फ्रेंड। या जस्ट अ सेकंड राहुल, ऑसम, आपका होस्टिंग ऑसम रहा। वृषाली मैम ने हैंड रेज किया है प्रशांत सर, तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, उनको कुछ बात करनी है। वृषाली मैम, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है। Yes, thank you ma'am. Ma'am, are you able to hear me? मैम आपका आवाज इको हो रहा है, आपका शायद घर में और एक ये चालू है लैपटॉप में या कहीं पे। Speaker on था। It's okay, clear now ma'am? Yes, it is clear. Is it clear ma'am now? Yes ma'am, it is clear. Yes, ma'am, I'm sorry, प्रशांत सर प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा, आपका ट्रेनिंग सुपर्ब, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। आपकी पहली बार सुनी पर इतना अमेजिंग आपने कहा है, इट्स रियली वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग। शायद नेटवर्क की इशू से सर एक लाइन स्किप हो गया था, वो आपने जो फॉर्म था वो क्या एग्जैक्टली फिल करना था सर फॉर्म में? वो 25 इसका। यस सर। हाँ, उसमें आपको ना आगे वाले बंदे का जिस घर में आप प्रेजेंटेशन दे रहे, उनको बोलो सर आपको जो लगता है कि जिस तरीके से प्रेजेंटेशन आपके घर में हुआ, ऐसे किन किन घर में होना चाहिए, किन पेरेंट को ये मार्गदर्शन होना जरूरी है, ऐसे 25 लोगों का आप मुझे नाम लिख दीजिए। ओके, रेफरेंस लेना है उनसे, रेफरेंस। यस तो और कांटेक्ट लिस्ट बढ़ेगी। अच्छा, ओके सर, मे बी नेटवर्क की वजह से वो थोड़ा लाइन स्किप हो गया था, आई एम सो सॉरी। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज रियली
very practical and very amazing presentation training raha. Thank you so much. थैंक यू Yeah. थैंक यू। प्रशांत सर थोड़ा सा टाइम और लूंगी, शहनाज मैडम ने हैंड रेज किया है। शहनाज मैम, मैं आपको अनम्यूट किया है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच प्रशांत सर कि आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था कि मुझे सच में बाय हार्ट इतना मुझे छू गया ये चीज कि मैं वही ढूंढ रही थी कि मुझे कौन हेल्प करेगा कि नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, और मुझे कहाँ से रास्ता मिलेगा, जो सर आपने अभी मुझे बताया है। तो मुझे सर एक चीज पूछनी थी, आप वो लेटर के बारे में बोल रहे थे सर कि कुछ लेटर लेना होता है तो हम एजुकेशन में जाके बताएंगे तो शायद वो लोग हमें अलाउ करेंगे कि तो मतलब बराबर। क्लासेस जाके बताने के लिए। तो वो कौन सा लेटर कहाँ से लेना होता है सर, एक बार रिपीट करेंगे? ये ऐसा लेटर रहता है, ये देखिए, जी ये मैं सातारा का है, ठीक है। इसमें लिखा है शिक्षण विभाग और सातारा का, जिला परिषद सातारा। आपको, आप जिस जिले में हो, आपको जाना है उस जिले के एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ, और आपको उनको बोलना है हम आत्मनिर्भर भारत इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान देते हैं, तो हम हर स्कूल में हर कॉलेज में जाके ये प्रमोशन करना चाह रहे हैं इसका। ओके, तो इतना ही सर बोलेंगे तो वो दे देंगे? और सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका आवाज सर नहीं है, नॉट हेलो, क्लियर। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुकिए। प्रशांत सर, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है। मैं अनम्यूट ही हूँ मैम, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो उनको बोलना है हम आत्मनिर्भर भारत इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल एजुकेशन का जाके इम्पोर्टेंट बताते हैं हर कॉलेज और स्कूल में। तो आपका खाली परमिशन चाहिए, हमको एक लेटर चाहिए कि जाके हम ये प्रेजेंटेशन करें हर जगह। कोई भी कॉलेज की हम फी नहीं लेंगे। ओके, तो देते हैं वो आगे से क्या हेल्प चाहिए। अच्छा, तो कुछ वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांगेंगे ना कि कौन सा कुछ प्रूफ नहीं नहीं कुछ मांगेंगे नहीं, ना? खाली आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे, केवाईसी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। ओके, और ये सर एग्जैक्ट आप थोड़ा बता सकेंगे कि एरिया में कहाँ, मतलब अपने एरिया में रहता है कि कोई मेन? क्योंकि अभी मैं तो नवी मुंबई की टी नगर में रहती हूँ, तो वहाँ के लिए अभी वहां का तो मुझे मालूम नहीं, जिला ऑफिस रहता है। वैसे आपके यहाँ का कोई ऑफिस रहेगा एरिया, आप जरा सर्च करो। जी, ओके सर, ठीक है, मैं वो देख लूंगी। एंड थैंक यू सो मच सर इतना हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके सर। सर एक्चुअली मैं होस्ट थी करके काफी सारे मैसेजेस मुझे आए हैं आपको थैंक यू बोल के, तो वो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। और प्रतिमा मैम ने लिखा है, सर प्लीज सेंड अस द फॉर्मेट इफ पॉसिबल। हम ये जरूर आपको फॉर्मेट भेजेंगे कि किस तरीके से आपको कूपन, किस तरीके से आपको वो फॉर्म बनाना है। वी विल सेंड यू दैट फॉर्मेट। या एंड सर एक मिनट और, एक कुछ आया है नहीं? ओके सर, जबरदस्त, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। सबके तरफ से थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि मैं भी 13 साल से नेटवर्किंग में हूँ, बट ऐसा प्रैक्टिकली कोई नहीं हमको सिखाया कि किस तरीके से एकदम 1-to-1 जाके। एंड सबसे बढ़िया बात जो मुझे फील हुआ कि सच में मैं मेरे ट्रेनिंग में एटलीस्ट कभी भी फिर से फॉलो अप का नाम लूंगी नहीं। इट्स ओनली क्लोजिंग एंड दैट्स इट। हाँ, थैंक यू सर सबने बहुत मैसेजेस आए हैं। एक्चुअली मैं होस्ट हो गई थी, इसलिए बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग, सुपर्ब, एक्सीलेंट सेशन। टाइगर प्रशांत सर खतरनाक। थैंक यू या थैंक यू सर। ऑन दैट नोट हम ये यहाँ पे खत्म करते हैं, हम यहाँ पे एंड करेंगे इस सेशन को। और जो भी जरूरी चीजें हैं आप मैसेज कीजिए, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।